Okay, so we are live now. Okay, so right, सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे. We'll wait for few more people, then we'll start. Hello, hello, hello everyone. I'm audible. There is any problem? Voice is clear. We'll wait for more 2 minutes to join everyone. Okay, Dr. Hiren. Hi. Uh, no sound. What do you say? Voice is clear. Okay. Okay, I think many people are joined now. So we'll start with this session. I welcome you all. This is Dr. Vaibhav Jain. और मैं आप सभी लोगों को होम्योपैथी जंक्शन की तरफ से वेलकम करता हूँ. या आई थिंक आई एम ऑडिबल राइट नाउ. वॉइस इज़ क्लियर. थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स. तो जैसा कि अभी तक आप लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड को एक हमारे लिए एक लॉकअप है जिसमें हम लोग हर तरह की चीज़ों को, हर तरह की एजुकेशनल थिंग्स जिससे हम लर्निंग कर सकते हैं उनको हमारे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों तक पहुंचा पाएँ. और काफ़ी सारे वेबिनार्स हम लोगों ने इस लॉकडाउन में आपके तक पहुंचाया. जिस आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा. और कल इंटरनेशनल टी डे था, तो उसको हम कल की बजाय हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं टी ब्रेक डायरीज़ के साथ. लास्ट जितने सेशन हुए आई होप आप लोगों ने उसको एंजॉय किया होगा. और आज की टी ब्रेक डायरीज़ में हमारे साथ डॉक्टर लता श्री श्रीवास्तवा हमारे साथ ज्वाइन होने वाली हैं, जिस पे हम जिनके साथ हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, अल्टरनेटिव साइंसेस के बारे में. तो मैं सबसे पहले मैडम को और एक रिक्वेस्ट में इस टॉक के दौरान अगर आपको लगता है कि किसी तरह का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपसे, हमें ज़रूर इसमें चैट बॉक्स में वो आपका क्वेश्चंस फीड कर दें, सो दैट हम हमारे एक्सपर्ट से इसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकें. राइट. तो हमारे साथ डॉक्टर लताश्री मैम अभी ज्वाइन हो गई हैं. वेलकम मैम. वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म. आई एम ऑडिबल मैम. बिल्कुल आप बिल्कुल आवाज़ सुन बिल्कुल पा रहे हैं बिल्कुल मेरी बराबर? बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल. तो गाइज मैं सबसे पहले आप लोगों को मैम के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैम से मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ मैम के साथ. और मैम का पूरा नाम है डॉक्टर लता श्री श्रीवास्तवा. मैम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में एमडी किया है मैम ने, पीएचडी किया है. उसके साथ मैम ईएफटी और आईएमवी की एक्सपर्ट हैं. डॉक्टर लता श्री वैकल्पिक चिकित्सा यानी अल्टरनेटिव मेडिसिन में ट्रेनिंग भी देती हैं, और इसी के लिए उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर जिसको विधाताज ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिको स्पिरिचुअल सेंटर के नाम से इंदौर में डेवलप किया है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देशों, अलग अलग देश, अलग अलग विदेश से मैडम से ट्रेनिंग लेने आते हैं, और उसमें काफ़ी बड़ा नंबर जो होता है वो डॉक्टर्स का होता है. तो इसीलिए हम लोगों ने ये टॉक ऑर्गेनाइज किया है आप लोगों के लिए. साथ ही में मैडम ने कई सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी किताबें मैडम ने लिखी हैं. मैडम एक भावी समाज सेवक भी हैं, बहुत लोगों की हेल्प करती हैं. मैडम को बहुत सारे अवार्ड्स
आज तक दिए गए हैं, उनमें से मैं कुछ अवार्ड्स आपको बता देता हूँ कि मैडम को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, महिला ज्योति अवार्ड मैडम को दिया गया है, मदर टेरेसा एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है इन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट्स, और बहुत सारे ऐसे अवार्ड मैम के नाम पे हैं। मैडम बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती आ रही हैं अपनी लाइफ में। तो मैं सबसे पहले मैडम का स्वागत करूंगा आप सभी लोगों के बिहाफ पे कि आज हम लोगों को बहुत एक अलग चीज मिलने वाली है जो मैंने अपने लाइफ में फील किया है मैडम से जुड़ने के बाद। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोगों को वो सारी चीजें आज यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू मिले। तो मैं आज सबसे पहले मैडम के साथ डिस्कशन शुरू करने के पहले एक आज क्यों हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ ये डिस्कशन और ये टॉक करने के बारे में सोचा, तो मैं आपको एक कोरिलेट कर रहा हूँ क्योंकि हम ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा होम्योपैथी प्लेटफॉर्म है मैम। तो इसमें काफी सारे होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ जुड़े हाँ, हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि होम्योपैथी से हम इस ऑल्टरनेटिव साइंस को कैसे जोड़ के काम कर सकते हैं, इस बारे में मैं एक छोटा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की। तो जो अल्टरनेटिव मेडिसिन होती हैं उसमें जीवन शक्ति मतलब सोल, आत्मा की बात की जाती है। अगर आत्मा में किसी भी तरह का चेंज होता है, अगर हमारी आत्मा दुखी है, सोल में हमको लग रहा है कि हमारा सोल डिप्रेस्ड है, अगर सोल में कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तो हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से उस सोल को एक लेवल पे, एक प्लेन पे लाते हैं इस तरह की टेक्निक से, जिसमें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में रेकी होती है, मेडिटेशन होती है, क्रिस्टल हीलिंग होती है, साइकिक सर्जरी होती है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू इस सोल को हम एक नॉर्मल प्लेन पे ले आते हैं जो डिस्टर्ब सोल होता है। ये हुई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बाद। अभी मैं होम्योपैथी की बात अगर करूं, तो होम्योपैथी में भी आप सभी को पता है कि हमारे होम्योपैथी में एक वाइटल फोर्स जिसकी हम बात करते हैं जो कि डायनामिक प्लेन पे काम करता है। तो हम यही कहते हैं कि वाइटल फोर्स में अगर डिरेंजमेंट होता है या चेंज होता है तो डिसीज कंडीशन बनती है, पर्सन किसी भी डिसीज से सफर करने लगता है। तो ये जो वाइटल फोर्स होता है इसको हम हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, और वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है हमारी, हम उसको बोलते हैं डायनेमिक पावर। डायनेमिक पावर से हम उसको ट्रीट करते हैं। और क्योंकि ये डायनेमिक पावर हम जानते हैं कि वो कितना माइन्यूट अमाउंट में होता है, तो वो एक एनर्जी के फॉर्म में हम उसको ट्रीटमेंट के जैसे यूज करते हैं। तो एक तरह से हम वाइटल फोर्स या सोल या उस डायनेमिक हीलिंग प्रोसेस से हमारी डायनेमिक एनर्जी, हमारी जो सोल है उसको ठीक कर रहे हैं। तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट होम्योपैथी का है वही कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का भी है। मैम मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। तो मुझे लगता है ये साइंसेस अगर साथ में काम करेंगे तो हम हमारी होम्योपैथी के साथ एक टूल और जोड़ सकते हैं। उस टूल के साथ हम हमारे पेशेंट्स को बहुत अच्छा एक लाइफ दे सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो बस इसी इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज हमारा टॉक शुरू करना चाहता हूँ। तो मैम मैं सबसे पहले आपको फिर से वेलकम कर रहा हूँ। थैंक यू। और मैं सबसे पहले आपसे जो बात करना चाहूंगा वो अल्टरनेटिव मेडिसिन। बेसिकली मैम आप छोटा सा ब्रीफ में बताएं कि अल्टरनेटिव मेडिसिन एक्चुअली होता क्या है। हाँ डॉक्टर वैभव, यदि मैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में कहूँ तो सीधी सी बात है इसका हिंदी में वैकल्पिक चिकित्सा विज्ञान। वैकल्पिक यानी विकल्प। किस चीज का विकल्प? आखिर विकल्प है ये दवाइयों का। दवाइयों का विकल्प। देखिए दवाइयाँ किसी भी फॉर्म में जब जाती हैं बॉडी के अंदर तो एनर्जी बन जाती है। एनर्जी के रूप में हम कार्य करती है ना, चाहे एलोपैथी जी हो, जी चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे जी होम्योपैथी हो, चाहे यूनानी हो। तो हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डायरेक्ट एनर्जी के साथ कार्य करते हैं। और हम बीमार कैसे होते जी हैं? जी और जैसे हम लोग काम करते हैं बॉडी माइंड एंड सोल के लिए, जैसे आपने भी सोल की बात की। बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम, माइंड रिलेटेड जी प्रॉब्लम एंड सोल रिलेटेड प्रॉब्लम। बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम यानी किसी प्रकार की शरीर में जी किसी प्रकार की तकलीफ होती है, जैसे साइटिका हो गया है ना, से स्लिप डिस्क हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ गिर गया। और माइंड रिलेटेड यानी डिप्रेशन का पेशेंट आपके पास तो बहुत आते हैं, साइकोसोमेटिक बहुत होते हैं। और सोल रिलेटेड यानी जी जैसे जी कितना भी हो, हम लोग बन एक्चुअल तो हम लोग सोल हैं, पहले तो हम लोग सोल हैं।
सोल के जी बाद ही हम लोग ये थे, जी। मतलब बॉडी मिली है हमें ह्यूमन बीइंग की, है ना। फिर हम ह्यूमन बीइंग हाँ हैं, और उसके बाद ही हम, हाँ। मतलब पहले हम सोल फिर ह्यूमन बीइंग, देन हम लोग मेल या फीमेल। उसके बाद फिर हम लोग ये कहते हैं कि भाई हम अपने राइट। पेरेंट्स, मतलब हमारी पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली है, परिवार है, फिर हम समाज हैं, फिर हम धर्म हैं। राइट हम लोग राइट। ऐसे चलते हैं ना, जबकि हम लोग जी। चलते हैं अपनी लाइफ में उल्टा है बिल्कुल ना। बिल्कुल। जबकि हम देखा जाए तो पहले हम जी। सोल है चलते उल्टा ही। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। सबसे पहले मैं ओके। अपने सेल टू सोल हीलिंग की बात करती हूँ, है ना। कि सेल से संबंधित जी प्रॉब्लम जैसे होती है, जितनी बीमारियां होती हैं, आप लोग बहुत चीज जानते हैं। आपने अभी बहुत पहले अभी मुझसे अभी सबको कहा, संदेश दिया कि मेरे पास मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं। आखिर डॉक्टर्स क्यों हैं? उन्हें पढ़ाना मेरे मुझे बहुत ईजी होता है, तो उन्हें एनाटॉमी पता है, फिजियोलॉजी पता है ना, वो जी जिससे मुझे बहुत इजी जी। होता है। यदि मैं उन्हें विजुलाइज कराती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि देखिए लंग्स को विजुलाइज कीजिए मेडिटेशन में जा करके, तो लंग्स को इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। हम्म। साधारण व्यक्ति तो ये भी नहीं पता होगा कि लंग्स होते कहाँ पर हैं, मतलब सीधे सीधे बताते हैं कि लंग्स यहाँ होते हैं, ऐसे बता देते हैं, क्योंकि लंग्स पीछे होते हैं जी ना। जी तो जी। इसलिए मुझे इसलिए मेरे पास मैक्सिमम जो है 75, मोर देन 75% डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथी हो ओके। या आयुर्वेदिक हो। अब हम वैकल्पिक चिकित्सा के बाद में अपने विषय पे आते हैं, जो आपने प्रश्न पूछा। वैकल्पिक का, जैसे मैंने बताया, विकल्प जी दवाइयों का, दवाई का विकल्प क्या है? वैकल्पिक चिकित्सा एकदम पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, पूर्णतः आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति है, वैज्ञानिक है ये, और पूर्ण तरह से मैं ये कहती हूँ कि ऊर्जा से संबंधित चिकित्सा पद्धति है। जैसे इसमें हम लोग बॉडी, माइंड और सोल में हम लोग इसके इस पद्धति के अंदर बहुत सारी थेरेपीज है। जैसे योग हम लोग करते हैं ना, योगासन जो हम लोग जानते हैं, जी योगासन में हम लोगों ने ऐसे देखा कि जैसे कि जैसे पंच तत्वों से शरीर बना हुआ है हम लोगों का शरीर। तो उसमें से जैसे बिल्कुल। हम लोग बोल तो देते हैं वैभव कि पंच तत्वों से शरीर बना हुआ है ना, लेकिन आखिर वो पंच तत्व है, कहते हैं पंच तत्व में विलीन हो गया। आखिर वो पंच तत्व में कहाँ विलीन हो गया और बना कैसे है? हम लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअल हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्षिति जल पावक गगन समेरा, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। हमारे शरीर में ऊर्जा, मतलब ये बता देती हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा निरंतर घूम रही है तत्वों के रूप में। पृथ्वी की तरह कई जी ऐसे, कई पृथ्वी हम लोग जानते हैं, तो ऊर्जा घूम रहे, ऊर्जा फेंक रहे हैं। जल तत्व जितनी भी वाटर बॉडीज हैं ऊर्जा फेंक रहे हैं। ऐसे वायु तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व के रूप में जितने भी ऊर्जा के पिंड हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, जितने प्रकार के ऊर्जा के पिंड हैं, जितने नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, ये सब ऊर्जा के पिंड हैं। तो ये सारी एनर्जी फेंक रहे हैं। इस एनर्जी को हमारा शरीर ग्रहण करता है प्राण तत्व के रूप में, वाइटल फोर्स के रूप में। अभी आपने वाइटल फोर्स की बात की थी, है ना। वाइटल फोर्स के जी रूप में, जी। मतलब वो हमारे अंदर एक वो चैतन्य के रूप में चेतना हमें प्रदान करता है। और वो एनर्जी हमारे अंदर, जी जैसे एक लिविंग बीइंग और एक डेड बॉडी में क्या अंतर है? आंखें उनके पास भी है, कान उनके पास भी है, स्टमक उनके पास भी है, इंटेस्टाइन के पास, एवरीथिंग उनके पास है। लेकिन क्या है, वो जीवित है और वो एक निर्जीव है। निर्जीव मतलब जीवित तभी है जब उसके अंदर प्राण ऊर्जा, पंच तत्वों की ऊर्जा अंदर अंदर बह रही है और कार्य कर रही है। जैसे कि मैंने पंखा लगा लिया और मतलब स्विच ऑन नहीं किया, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो तो एक खाली निर्जीव सा पड़ा हुआ है ना, उसमें से एनर्जी कैसे निकलेगी? वैसे ही हमारी जो पंच तत्वों की ऊर्जा हमारे शरीर के बीचों बीच प्रवेश करती है, सिर के ऊपर। उसके अंदर असंख्य ब्रह्म रंध्र है, डिवाइन फोर्स है। आप यदि कभी पढ़ा होगा या जानते होंगे, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा, स्पष्ट कहा है कि हमारे सिर के बीचों बीच असंख्य ब्रह्मरंध्र है, डिवाइन फोर्स है। उससे ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जी। प्रवेश करती है और प्रवेश करके शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती है। और जो हमारा जो लास्ट स्पाइन है, वहां पर ऊर्जा में कुंड के रूप में, कॉइल नुमा एनर्जी के रूप में स्थापित हो जाती है। यानी डिवाइन डाउनलोडिंग होता है। जी और उसके बाद हमारे शरीर में कई जगह ऊर्जा के केंद्र हैं, जिसे चक्र कहते हैं। डिवाइन डाउनलोड, डिवाइन जो डाउनलोडिंग होता है, वो एनर्जी, डिवाइन एनर्जी चेतना बन करके, वाइटल फोर्स बन करके डिस्ट्रीब्यूट होती है और हमारा शरीर ऐसे कार्य करने लगता है। वैकल्पिक चिकित्सा का सिद्धांत है राइट। कि बॉडी तभी बीमार होती है, शरीर या मन तभी बीमार होता है जब ऊर्जा की कमी हो जाती है। उस ऊर्जा को कैसे, उसकी ब्लॉकेजेस को, उसके अवरोध को कैसे दूर करें और कैसे उस एनर्जी के स्तर को बढ़ाएं। हमारे अंदर एनर्जी होती है, फिजिकल एनर्जी होती है, शारीरिक रूप एनर्जी,
भावनात्मक एनर्जी होती है, हमारे अंदर मानसिक एनर्जी होती है, हमारे अंदर बौद्धिक एनर्जी होती है और आध्यात्मिक एनर्जी होती है। पंच तत्व तो 5 एनर्जी मिला के देते हैं। इनमें यदि कहीं कमी हो जाती है बिल्कुल। तो हम बीमार पड़ जाते हैं। उस कमी को कैसे दूर करें, कितनी प्रकार से दूर करें, वो वैकल्पिक चिकित्सा के अंदर आता है। जैसे उसके अंदर एक योग आता है, उसके अंदर बॉडी की ना सर्विसिंग होती है, चक्रों की सर्विसिंग होती है। कहीं भी एनर्जी का जब प्रवाह रुक गया तो कैसे उस एनर्जी की सर्विसिंग होती है, उसे योगासन आसन के द्वारा होती है। और कैसे जब बॉडी के अंदर हमारे अंदर विचारों से नकारात्मकता आ जाती है और उससे एनर्जी का अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ, जैसे प्राणायाम के साथ होगा। कैसे एनर्जी की कमी हो गई तो डिवाइन डाउनलोडिंग मेडिटेशन है, डिवाइन एनर्जी का डाउनलोड करना अपने अंदर मेडिटेशन है। किस किस विधियों से डाउनलोड करना, मंत्र से, रेकी से, ये सब उसकी विधियां हैं। डाउनलोडिंग, डिवाइन डाउनलोडिंग अपने अंदर लेना, मंत्र है, रेकी है, ये सब विधियां हैं, उसके मेथड्स अलग अलग हैं। तो इस तरीके से योग, आसन, प्राणायाम, रेकी, मंत्र हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल थेरेपी, पिरामिड थेरेपी, या जितनी भी आपने इस तरह की बातें सुनी है कि जिसमें दवाइयों के बिना उपयोग के, इसे हम जब चिकित्सा जब हम ये करते हैं, अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ाते हैं, अवरोध को दूर करते हैं, तो ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आता है, पूर्णतः वैज्ञानिक है। जी जी जी। अब जैसे आपने मुझसे पूछा होम्योपैथी के साथ, है ना, होम्योपैथी और हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन यही था, होम्योपैथी जैसे सिर्फ हम होम्योपैथी की बात ना करें, सपोज अगर हम चाहें, क्या होम्योपैथी के साथ साथ दूसरी भी जो पद्धति हैं उनके साथ हम इस तरह की हीलिंग टेक्निक्स को कैसे मर्ज करके पेशेंट को हेल्प दे सकते हैं? डॉक्टर वैभव, मैं आपको आज साफ बात बताती हूँ, मैंने मैक्सिमम ट्रीटमेंट अपनी लाइफ में, इस मतलब वैकल्पिक चिकित्सा में मोर देन 75% ट्रीटमेंट होम्योपैथी के साथ जोड़ के किया है। खास बात ये, क्या बात है, ग्रेट, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, होम्योपैथी के साथ जोड़ के किया है। और मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि हैं, एलोपैथी भी है, आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथी भी है, लेकिन मैंने देखा कि होम्योपैथी जो चिकित्सक है उन्होंने इसका काफी अच्छा इस्तेमाल किया है, काफी अच्छा किया है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, जैसे कि मान लीजिए साइटिका का पेशेंट आया, आपने उसको मतलब कि ट्रीटमेंट दिया, आपने मेडिसिन दी, है ना, हमने साथ में क्या क्या किया, जैसे पेशेंट आया, मैंने कहा मेडिसिन भी लीजिए, प्लस हमने एक्यूप्रेशर दिया, रिजल्ट बेहतरीन हो गए। इस तरीके से ये हुआ। जैसे एक डिप्रेशन का पेशेंट आया, डिप्रेशन का पेशेंट शांत ही नहीं हो रहा, तो उसे मैं कब हिप्नोसिस से रिलैक्सेशन में लेके जाऊं, तो रिलैक्स ही नहीं हो रहा है तो कैसे लेके जाऊं, मतलब उसको एक रिसीविंग मोड में लाने के लिए काउंसलिंग की जरूरत तो पड़ी है मुझे, लेकिन साथ मुझे एक मतलब कि होम्योपैथ की भी जरूरत पड़ी, कि उनकी मेडिसिन से जब वो रिलैक्स हो गया, काउंसलिंग से एक पॉजिटिव मोड में आ गया, देन हम उसके माइंड को रिलैक्स करके एक पॉजिटिव फीड कर सके। ब्लेंड करके ही ट्रीटमेंट होता है। अब बताइए, ये एक प्रकार का होलिस्टिक ट्रीटमेंट तो ही है, लेकिन यदि हम इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हैं तो रिजल्ट्स कई गुना हो जाते हैं, होते ही हैं। तो इस तरह से हम होम्योपैथी में काफी जरूरत है। तो मैम ये हम किसी भी मेडिसिन के साथ हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें क्या, और मैम इसका ऐसा कुछ है कि किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ पेशेंट्स में, किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिसीज में हम इस तरह की टेक्निक्स को यूज करते हैं, या ये हर तरह की डिसीजेस में इस तरह के ट्रीटमेंट्स हम दे सकते हैं? हर तरह की डिसीज में कहीं कहीं होता है कि जैसे कि किसी को ट्रीटमेंट देना है और किसी को ट्रेंड करना है। मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट आता है, उसको से लगता है कि इसको लंबा चौड़ा मतलब कि उसको योगासन सिखाएं, वो नहीं सीखने को ऐसे मतलब कि एक्यूप्रेशर करें, वो नहीं तैयार है, कि उसको लगता है कि नहीं, मैं उसको 6 महीना 3 महीना ट्रीटमेंट मुझे नहीं लेना है, बस वक्त नहीं, आप मुझे सिखा दीजिए। तो हम उससे कहते हैं कि मेडिसिन लीजिए, होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, प्लस हम उसे, या एलोपैथी जो भी लेना चाहिए मेडिसिन लीजिए, प्लस हम उसको एजुकेट कर देते हैं, उसको हम जैसे योग सिखा देते हैं, उसको योगासन सिखा देते हैं। तो इस तरीके से हम ऐसा करते हैं, हर प्रकार की मतलब। और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं वो ठीक हो सकते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, उनको थोड़ी सी काउंसलिंग कर देते हैं, उनको रिलैक्सेशन टेक्निक दे देते हैं, उनको हीलिंग ट्रीटमेंट दे देते हैं। 3-4 सिटिंग हीलिंग ट्रीटमेंट दे दिया, बेहतर। मतलब इन केस
हाँ, जैसे आप पेशेंट को हाँ ही एक तरह से एक्सपर्ट बना देते हैं अपनी टेक्निक्स बिल्कुल के साथ, बिल्कुल। कि वो अपने साथ साथ उन हाँ टेक्निक्स हाँ में यदि एक्सपर्ट हो उस जाए। हाँ दैट्स अ हाँ वेरी गुड यदि वो थिंग। मतलब उसको उस मतलब उस मोड में है माइंड की कि हाँ मेरे को करना है अपने से। कई हमारे पास ऐसे जी। आते हैं कि मैं तो टूर में हूँ, हाँ अब मैं क्या हाँ। करूंगा, मुझे ट्रीटमेंट कैसे लेना है, मैंने जी मेडिसिन तो ले ली होम्योपैथी की, प्लस जी मुझे जी। आपका भी ट्रीटमेंट चाहिए। देन हम उनको एजुकेट कर देते हैं कि वो कैसे ओके अपने आप को ठीक रखें। इवन ओके। हम जैसे होम्योपैथी डॉक्टर से हम उनको एजुकेट बहुत अच्छा। करते हैं कि कैसे मेडिसिन के साथ आप अपने साथ में इसको भी मतलब साथ में रखें, और कैसे उसको ब्लेंडिंग करके ट्रीटमेंट करें। इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना बेस्ट होता है ना। तो ये हम लोग करते हैं। बिल्कुल मैम। जी। बहुत अच्छा। मैम मैम मैंने बहुत बार सुना है चक्रास के बारे में, बहुत लोग बात करते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र होते बहुत हैं और वो बहुत अलग अलग तरह से मैं बहुत कंफ्यूज में रहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ शायद कंफ्यूजन रहता है चक्रास को लेके, तो थोड़ा सा मैम उसके बारे में बहुत सुंदर बताइए। क्वेश्चन है, चक्रास मेरा फेवरेट एक्चुअली क्या सब्जेक्ट है है? चक्रास। मुझे क्योंकि मैं बताऊं कि जो दिखाई नहीं देता वो ईश्वर है। जो दिखाई नहीं देते हैं दैट्स ग्रेट। वही ईश्वर है ना। बिल्कुल। हम लोग कहते हैं कि जैसे कई लोग कहते हैं जी। चक्रास के बारे में, दिखा तो नहीं है हम कैसे माने। कई लोग कहते हैं हमें तो नहीं दिखाई, जो एग्जैक्टली। चीज दिखाई नहीं देती उसे क्यों माने हम माने। मैं कहती हूँ कहाँ दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, लेकिन है ना, एक अनुभूति भी तो कोई चीज है राइट। ना ऐसे। तो चक्र क्या होते हैं मैं सबसे पहले बताती हूँ। चक्र दिखाई नहीं देते कि विजिबली आप सोचे कि हमको चक्र दिखाई देने लग जाए, ये साधारण लोगों को नहीं होता है। लेकिन मतलब कि एक जैसे योगी है जिन्होंने साधना किया है, कोई साधक है, उन्हें बिल्कुल दिखाई भी देता है, फील भी होता है, दिखाई भी देता है, स्पर्श भी कर लेते हैं वो दूसरों के साथ। तो ये होते क्या है सबसे पहले मैं बताती हूँ। जैसे मैंने बताया कि हमारे शरीर में जी। ब्रह्मरंध्र है, हमारे सिर के बीचों बीच, जैसे वहां से डिवाइन एनर्जी प्रवेश करती है। उसके लिए किसी प्रकार की आपको मेहनत कर, जैसे सांस लेने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है ना, अपने आप आती जाती है ना। भगवान ने सांसें ऐसी दी है क्योंकि अब मनुष्य भूल जाए तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए ना, भूल जाए तो सांसें अपने आप आती जाती हैं। वैसे डिवाइन एनर्जी, आपने कभी डॉक्टर वैभव छोटे बच्चे को देखा, एकदम जो पैदा हुए बच्चे को देखा, इन्फेंट को देखा, उसके सिर पे एक गड्ढा सा जी होता है जी और वैसे हिलता रहता है। माए उस पर उनके बिल्कुल। कुछ ऑयल डाल देती हैं, बिल्कुल। कभी कुछ कपड़े से ढक देती हैं, और बहुत ही ना, कभी देखा उसका मूवमेंट देखा जी ऐसे। हाँ जी हाँ। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। एनर्जी जो जैसे हार्ट पंप बिल्कुल करता है बिल्कुल वैसे स्पष्ट दिखाई देता है, वो एनर्जी भीतर प्रवेश करती है। जी। वहां पर ब्रह्मरंध्र है, ओके डिवाइन एनर्जी प्रवेश करती है, और ओके। उसी से उसका डेवलपमेंट होता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। वो जो एनर्जी भीतर आती है, ओके। भीतर आके लास्ट पॉइंट में सबसे नीचे जाके एनर्जी ऐसे स्टोर हो जाती है। और वो एनर्जी ओके। जब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो कई एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिस रास्ते से आती है, उस एनर्जी सेंटर्स को चक्र कहते हैं। वैसे हमारी बॉडी में 24 छोटे मोटे, कई टाइनी, कुछ थोड़े से मिनी, कुछ थोड़े से बड़े, मेजर, ऐसे माइनर चक्रास होते हैं 24। लेकिन मेजर जो होते हैं 7 चक्रास होते हैं, जो सबसे सिर के सबसे ऊपर होते हैं। एक, सेकंड हमारे आईब्रो के बीच में, थर्ड हमारे गले पे, थ्रोट पे, फोर्थ हमारी हृदय पे, फिफ्थ हमारा होता है नाभि पर, नाभि से एक दो अंगुल नीचे, और उससे करीब 6 अंगुल नीचे और होता है, और उसके नीचे वो जो एनर्जी जो अंदर जो एनर्जी स्थापित हो जाती है, डिवाइन एनर्जी, उसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जो 3.5 कॉइल ओके नुमा अंदर होती ओके। है, और इसे चक्र कहते हैं। और चक्र से जी। कहते हैं क्योंकि ये जो अंदर जाती है ना, ये चक्कर लगाती रहती है, एनर्जी गोल गोल घूमती है, इसलिए चक्र कहते हैं। एनर्जी अंदर हमारे शरीर में गोल गोल ओके चक्कर लगाती है, इसलिए चक्र कहा गया है। और साइंटिफिकली मैं बताती हूँ, जो ओके। हमारी जो पीनियल ग्लैंड होती है, वो सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। ओके। थायराइड जो होती है उसे हम लोग विशुद्धि चक्र कहते हैं अध्यात्म में। जो हमारी थाइमस जी होती है उसे हम जी। अनाहत चक्र कहते हैं। और इसी प्रकार से हमारी पेंक्रियास, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है, एड्रिनल एंड गोनैड्स, जी। नीचे किस तरह के तीन ये होते हैं, बिल्कुल उसी स्थान पे होते हैं। और ये घूमते रहते हैं और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उससे उसके पास का जो ऑर्गन है, जो सिस्टम है, वो कार्य करने लगता है। जैसे नीचे हमारे रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर ऊपर हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर हमारे मतलब फिर हमारा पूरा
ब्रेन का नर्वस सिस्टम है, इस तरीके से हमारे पूरे सेंस ऑर्गन से इस तरह से इसमें ये कार्य अपने आप करते रहते हैं। और ये एनर्जी वो फेंकते रहते हैं, इतनी एनर्जी फेंकते हैं, इतनी एनर्जी फेंकते हैं कि हमारे शरीर के बाहर एक एनर्जी बॉडी होती है। मतलब ये मान लो हम लोग सैंडविच, हमारी फिजिकल बॉडी, बाहर एक एनर्जी बॉडी है जिससे उस एनर्जी बॉडी को ऑरा कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग आभा मंडल कहते हैं। और ये दिखाई नहीं देती, ईथरिक बॉडी होती है। और ये बायोप्लाज्मिक होती है। बायो यानी प्लस माइनस दोनों जो होते हैं ना आयन, और प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये बायोप्लाज्मिक बॉडी होती है। इसको आयोनाइज्ड बॉडी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे चारों तरफ, जैसे ऑरिक बॉडी हम लोग कहते हैं। मतलब मैम अगर हम उस एनर्जी को अगर टच करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें रिफ्लेक्ट बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगी, बिल्कुल मैग्नेट, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं। आपने देखा भगवान की तस्वीर के सामने, किसी भी धर्म के भगवान हो, उनके सामने ऐसा ऑरा सा बना होता है ना, ऐसे फोटो के फेस के चारों, तो हम होता है एक सर्कल बना होता है, ऐसे हम सब के चारों तरफ ऑरा है, आभा मंडल है। यदि जीव है, जीवित है तो आभा मंडल है। अब वो अलग बात है कि आभा मंडल कितना है, कितना बड़ा है। ये समझ जाइए कि कुछ इंच से लेकर के कई फीट तक होता है, कई फीट तक होता है। और ये चूंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट होता है, इसलिए कई बार आपने देखा होगा किसी पार्टी में कोई व्यक्ति हमको अच्छा लगे, मतलब जरूरी बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छा मतलब ड्रेसअप हो, लेकिन हमें बार बार अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काफी बड़ा होता है, उसका ऑरिक बॉडी काफी बड़ी होती है। हम किसी बड़े आश्रम में चले जाएं, जो वहाँ के जो महात्मा होते हैं उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतनी बड़ी होती है कि आश्रम से कई किलोमीटर दूर तक हमें अच्छा अनुभव होने लगता है, एक डिवाइन फीलिंग आने लगती है, होती है ना उनकी ऑरिक बॉडी। वहां पर रहने वाले पशु, इसीलिए हमको एक वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होता है, वाइब्स आती है, क्योंकि उन्होंने इतनी साधना की है कि इतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड हो चुकी है कि जब हमारी बॉडी से टकराती है तो हमें स्पेशल फीलिंग आने लगती है और हमें अच्छा लगने लगता है। वहाँ के देखिए, वहाँ के फूल बहुत अच्छे लगे, वहाँ के पानी का स्वाद अलग अच्छा लगता है, वहाँ का खाना अच्छा लगता है कृष्ण आश्रम का, वहाँ के जो पशु पक्षी भी अच्छे लगते हैं, पौधे भी वहाँ अच्छे लगते हैं, कुछ ज्यादा विकसित होते हैं, कुछ ज्यादा अच्छे लगते हैं मन को। आखिर क्या है वो उन जो साधु महात्मा का जो उनकी जो ध्यान साधना से की हुई, जो उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो इतनी बढ़ी हुई है, उसके वाइब्स हम फील करते हैं और जो वहां रहते हैं उन पर उनका असर होता है, प्रभाव। तो ये हमारा ऑरा होता है, प्योर सोल वाली बात होती है। और मैं भी बताती हूँ, ऐसे एनर्जी तो आ रही है, ईश्वर ने एनर्जी दे रखी, लेकिन यदि मैंने दरवाजे बंद कर रखे हैं, मान लीजिए मैंने घर का दरवाजा बंद कर रखा, सूर्य की किरणें तो खड़ी है बाहर, लेकिन हमारे अंदर प्रवेश नहीं करें। मैंने दरवाजा बंद कर रखा अपनी नकारात्मकता से, काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार, जितनी भी चीजें जो होती हैं, ईर्ष्या वगैरह जितनी होती हैं, यदि मैंने अपना दरवाजा बंद कर रखा है, ब्लॉकेजेस रखे, तो जो डिवाइन एनर्जी है वहां पर रुक जाती है और उसका फ्लो अवरोध हो जाता है, उसका ब्लॉकेजेस हो जाता है, और इसकी वजह से भी व्यक्ति का जो ऑरा का विकास नहीं हो पाता है। एक बड़ा ऑरा, एक अच्छा ऑरा बनाने के लिए भी हमें बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं इस नकारात्मकता, तब जा करके हमारा ऑरा हम बड़ा कर सकते हैं। तो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में इस ऑरा को बढ़ाने के लिए सर्विसिंग कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए मेरे अंदर हमारे रूम के अंदर कचरा आ गया है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले कचरे को पहले उस रूम की सर्विसिंग करेंगे। जहाँ टूट फूट है, आपको एक कमरा दे दिया गया और कहने लगे कि इसमें रहना है आपको, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वहां की परमानेंट रहना कह दिया, तो सबसे पहले आप उसकी टूट फूट रिपेयरिंग करेंगे, देन वहां की सफाई करेंगे, सफाई करके कचरे को फेंकेंगे, देन उसको क्रिएटिविटी बनाएंगे, उसके अंदर पेंट करेंगे, ये करेंगे। बिल्कुल ऐसा हमारा शरीर है, भगवान तभी निवास करेंगे हमारे अंदर, तभी जब हम प्रवेश करेंगे, वो एनर्जी दिव्य ऊर्जा तभी प्रवेश करके टिक पाएगी। चली तो आती है, टिक तब पाएगी जब मैं सर्विसिंग करूंगी, अपने अंदर की नकारात्मकता होगी। वो सर्विसिंग योगासन के द्वारा की जाती है। योगासन के द्वारा सर्विसिंग करनी है, समझा? देन हम आ गए कि उसकी अब सर्विसिंग तो हो गई, अब हमें उसको जो है, हमें सारे जो कचरे को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके फेंकना है। तो हम उसके अंदर टैपिंग होती है, जिसको इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहते हैं।
EFT कहते हैं, है ना। ओके। तो उसके अंदर हमारे शरीर में कई एक्यूप्रेशर के बिंदु होते हैं। तो करीब ऐसे सामान्य तौर पे 10 बिंदु होते हैं, जिसको मात्र आपको टैप करना है, इस तरह से ऐसे 20-20 बार टैप करना है, और अच्छा। टैप करना है। और उसके बाद, लेकिन टैप ऐसे नॉर्मल टैप नहीं करेंगे हम। टैप करते हुए सोचना है कि मुझे अमुक बात की तकलीफ मेरे भीतर है, मुझे इसको फेंकना है। विदाउट पॉजिटिव थॉट्स, ओके। न योग आपके लिए फलदायी है, न प्राणायाम, ना EFT, ना मंत्र, ना मेडिटेशन, कुछ भी नहीं। जैसे इसमें मैं 4P की बात करती हूँ कि कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो पहला P कि पर्पस क्या है। पर्पस है कि मुझे अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर फेंकना है। पर्पस में उसके बाद कौन सी नकारात्मकता है, मैं अपने अंदर भीतर से जानती हूँ। जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है, जैसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने गुस्सा को फेंकना है। तो मुझे पर्पस मालूम होना चाहिए कि आज मैं ओके। क्यों करने जा रही हूँ, ये कार्य क्यों करने जा रही हूँ, पर्पस। ओके। सेकेंड पे इज प्लानिंग, कि मुझे प्लान करना है कि मुझे इससे बाहर निकलना ही है और मुझे स्वस्थ होना ही है, प्लानिंग करना है। थर्ड है प्रोग्रामिंग, कि मुझे कितने डेज में इसको कंप्लीट करना है। जैसे मेडिसिन का डोज होता है ना, आप कहते हैं 3 महीने लेना है, 2 महीने लेना है, 1 वीक लेना है। ऐसे इसका अंदर प्रोग्रामिंग करना है कि कितने डेज में मैं मुझे इस चीज से बाहर निकलना है। तो परसेंटेज डिसाइड करना है। 100 डेज में तो आज में 1% बाहर निकलते हैं हम, दूसरे दिन 2%। ओके। मान लीजिए 30 डेज में तो 3 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए 25 डेज में तो 4% बाहर निकलना है। ये प्रोग्रामिंग हमें खुद को करना होता है। अब फोर्थ जो होता है कि प्रैक्टिसिंग विथ पॉजिटिविटी, इसको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ। ये 4P का बहुत महत्व है राइट, ऐसे। राइट। तो इसमें EFT जो टेक्निक मैंने आपसे, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को लाना पड़ेगा, हाँ। है ना। क्योंकि मतलब बिना लाए, हम बिना उसके लिए प्रयास किए कुछ नहीं होगा। प्रयास तो बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस, इट्स अ कंप्लीट कंप्लीट प्रोसेस, आई प्रोसेस है। थिंक। मतलब हम सोचते हैं कि हम यू योगासन किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। विथ नॉलेज ऑफ अपनी बॉडी के एनाटॉमी के संग, कि मुझे लंग्स का प्रॉब्लम, मुझे अस्थमा है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मेरा हार्ट कहाँ पर है, मेरा हार्ट यहाँ पर है। तो इसके लिए मुझे अपना BP कितना रखना है, मुझे मान लीजिए मुझे 120/80 रखना है। तो 120/80 की कंफर्मेशन करना, मुझे 120/80 चाहिए। उसके लिए मुझे ये वाला, मुझे सूर्य नमस्कार करना है, मुझे जो भी ये कार्य करना है, मुझे ये योगासन बताया गया, सिखाया मैंने, ओके। विथ थॉट्स। अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बराबर। मतलब पर्टिकुलर चीजों के लिए पर्टिकुलर थेरेपी को हमको यूज करना हाँ, होता है। पर्टिकुलर थेरेपी। ठीक है मैम, एक एक हिप्नोसिस की बात, मैं हमेशा हिप्नोसिस को लेके बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। हिप्नोसिस क्या होता है, हिप्नोसिस मतलब अभी तक जो माइंड में हिप्नोसिस को लेके चीजें बनी हुई है, तो हिप्नोसिस के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि एक्चुअली ये क्या प्रोसेस होती है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। हिप्नोस एक लैटिन शब्द है। हिप्नोस एक लैटिन शब्द है। हम्म। हिप्नोस होता है ट्रांस, ट्रांस होता है ओके। तंद्रा। तंद्रा यानी न नींद न जागना, न नींद न जागना। ओके। इसमें, हाँ। तो जब हम स्वयं 2 बार जाते हैं, एक जब हम सोने जाते रहते हैं ना, एकदम हमें नींद आने में होती है, जैसे हम सोने जा रहे हैं, तब हम एक तंद्रावस्था में होते हैं, ट्रांस में होते हैं। और इवन जब बिस्तर से उठते हैं, जब हमको जो उठना है, उस बीच का समय तंद्रावस्था होती है, ट्रांस होती है। तो हिप्नोसिस एक बहुत बड़ा साइंस है। स्वयं से जाना, स्वयं से जाना हिप्नोसिस कहलाता है। कि स्वयं से प्रयत्न पूर्वक, ओके। विथ मतलब ज्ञान के साथ कैसे जाना है, विधि पूर्वक जाना, हिप्नोसिस कहलाता है। तो स्वयं से जाना से हिप्नोसिस। कोई हमें लगे तो हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म, हिप्नोटाइज किया, ये हो। ओके मैम, इसको इसको हम पेशेंट्स के साथ कैसे, डिसीज में पेशेंट्स के साथ हम हाँ, लोग कैसे इसके इसको अंदर अप्लाई क्या कर होता सकते है, हैं। इसके अंदर एक कनेक्टिविटी बनाई जाती है। जैसे हमारा जो ब्रेन है, इसका एक पल्सेशन रेट होता है हमारा। नॉर्मल पल्सेशन रेट जो होता है हमारा, जो पर सेकेंड होता है हमारा, जैसे 21 to 14 होता है नॉर्मल। बीटा स्टेट ऑफ, जी। जैसे बीटा जो तरंगे हैं हमारी ब्रेन में चलती रहती हैं। 14 to 7 अल्फा होता है, 7 to 4 थीटा होता है, एंड 4 to 0 डेल्टा स्टेट होती है। हमें अल्फा में जाना होता है। सेल्फ गए तो, किसी को ले गए तो, अल्फा स्टेट में हमारी बॉडी रिसीविंग मोड में आ जाता है। हमारी बॉडी नहीं, हमारा माइंड जो होता है वो रिसीविंग मोड में आ जाता है, कुछ भी कहे हुए शब्द को, अल्फा में। तो ओके। हमें पेशेंट को अल्फा स्टेट में लेके जाना होता है।
उसको रिसीविंग मोड में लाना पड़ता है। उससे ब्रेन का जो पल्सेशन रेट होता है ना वो थोड़े कम हो जाता है, और उसमें ब्रेन की मतलब की कनेक्टिविटी हो जाती है। तो उस वक्त आपने जैसे जो भी है हिप्नोसिस थेरेपिस्ट हैं, जो भी चिकित्सक हैं, उन्होंने यदि उनसे कोई बात कही तो उसको एक एक्सेप्टेंस मोड में लाया जाता है, रिसीविंग मोड में लाते हैं। जैसे वो पेशेंट रिसीविंग मोड में आता है तो धीरे धीरे से वो फ्रीक्वेंसी मंद होने लगती है, कम होने लगती है, 7 to 4 आने लगती है। 7 to 4 यानी थीटा स्टेट में आने लगती है। ब्रेन में जो जो वेव्स हैं थीटा तरंगे चलने लगती हैं। थीटा तरंगे जब चलती हैं तब डिवाइन कनेक्टिविटी हो जाती है, डिवाइन डाउनलोड हो जाता है। आपके द्वारा कहा हुआ, चिकित्सक के द्वारा कहा हुआ पेशेंट को वो शब्द वो उसके सिस्टम ग्रहण करने लगते हैं। जैसे कहा गया कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, तो उसका जो हार्ट का सिस्टम है वो ग्रहण करने लगता है उस बात को, उसको मतलब बॉडी माइंड में कनेक्टिविटी हो जाती है। हाँ, तो माइंड यदि एक पॉजिटिव कहता है कि 120/80 ब्लड प्रेशर है, यानी है शुगर इतना है तो है, तो वो जो पार्ट है, जो मतलब ऑर्गन है, जो सिस्टम है, जिससे हमारा ये सब चीजें मतलब ये सब चीजें नॉर्मल होती है, जैसे हार्ट का है, तो उस वक्त जो माइंड में कही बात, वो सिस्टम का वो ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं, वो जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, जो जिसमें कि हमारा जो बात जो कही गई है वो दोनों आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। और जो कनेक्ट हो जाते हैं तो वो रिसीव करने लगते हैं और उस अनुसार कार्य करने लगते हैं। साइंटिफिकली इस तरह का है। और डेल्टा स्टेट में डिवाइन कनेक्टिविटी हो जाती है, डिवाइन डाउनलोड हो जाता है, तो उसमें ब्रह्मांड की पंच तत्वों की एनर्जी भी आ जाती है। तो 3 कनेक्ट है, बॉडी माइंड एंड सोल हो जाता है, तीनों कनेक्ट हो जाता है। मतलब अल्फा में बॉडी माइंड, डेल्टा में बॉडी माइंड एंड सोल, थीटा में बॉडी माइंड एंड सोल, और डेल्टा में बॉडी माइंड सोल एंड डिवाइन पावर। डिवाइन पावर। ओके मैम, ये तो जैसे बहुत भारी भारी चीजें हो गई, ऐसा सुन के लगता है कि ये सब कैसे हो पाएगा। अगर इन सिंपल, जैसे स्टूडेंट कैटेगरी हमारे साथ है, हमारे सारे व्यूअर्स, अगर कोई उस यूनिवर्सल एनर्जी को फील करना चाहता हो, जब तक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जब तक हम उसको एक बार खुद फील नहीं करते, हमको बिलीव नहीं आता है कि ऐसा भी कोई एनर्जी लेवल है। तो कोई ऐसी टेक्निक्स बताइए ना मैम, ऐसी कोई सिंपल सी टेक्निक जिससे हमारे व्यूअर्स, हमारे जो स्टूडेंट है, वो उस डिवाइन एनर्जी को फील कर पाए अपने। देखिए, एक सबसे पहली बात तो किसी भी चीज को सीखने के लिए एक विधिवत सीखना होता है। अब विधिवत सीखे बिना तो बहुत मुश्किल होता है। फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं एक प्रयास करती हूँ, पर एक छोटा सा मैं टिप देती हूँ कि हमारे जो ये दोनों हाथ है ना, इसके बीच में है ना, इसको जरा सा ऐसे 10-20 बार इसको प्रेस करें, दबाएं, अच्छे से दबाएं। और इसके पहले मैं सभी हमारे स्टूडेंट जो अभी लाइव है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इसको करके देखिए। लेकिन एक ही शर्त है, मूड मतलब उसका जो है ना पॉजिटिव थॉट्स के साथ करना चाहिए, इस विश्वास के साथ कि आज हम फील कर सकेंगे। यदि जहां नकारात्मकता आई वहां पर डिवाइन पावर का कोई स्थान नहीं है। एक बहुत ही सकारात्मकता के साथ यदि करना है तो बिल्कुल इस तरीके से आप इसको 20 बार आप इसको अच्छे से प्रेस करें, अच्छे से प्रेस करें, अच्छे से। उसके बाद ना इसको हाथ का से गोला सा बनाएंगे और अंगूठे को ढीला छोड़ेंगे, सेकंड फिंगर ढीली, थर्ड ढीली, फोर्थ ढीली, फिफ्थ ढीली। उसके बाद ना बगल से, बाजू से ना हम हाथ को ना थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, इस तरह से पकड़ अपनी छोड़ेंगे, कुल मिला के हम अपनी पकड़ छोड़ेंगे। और इसको ना जितना फैला सकते हैं हाथ उतना फैला दीजिए, जितना फैला सकते हैं। बाजू से ढीला जरूर छोड़ेंगे, ठीक है। अब हम मेरी तरफ देखिएगा, डिवाइन कनेक्टिविटी के लिए मैं ना एक नोज के टिप में आई बॉल को लेके जा रही हूँ, इस तरह से बिटवीन द आईब्रो अपलिफ्ट कर रही हूँ, और आंखों को ना बंद होने दे रही हूँ, कर नहीं रही हूँ, करूंगी नहीं, होने देने का प्रोसेस। देखिए, नोज के टिप में आई बॉल लेके गई, बिटवीन द आईब्रो आंखों को लेके गई और अपलिफ्ट किया मैंने, और धीरे धीरे से मैंने आंखों को बंद होने दिया। जैसे बंद होने देती हूँ मैं ये महसूस कर पाऊंगी कि मेरे माथे पर कुछ हल्का सा एक सेंसेशन सा हुआ है, हल्का सा, कभी हल्का सा दबाव, कभी हल्का सा दर्द ही हो जाता है। उसको होने देना है,
आंखों को बंद रख करके धीरे धीरे से इन्हीं हाथों की सारी उंगलियों को ढीला छोड़ दिया है और कोशिश कर रहे हैं वेरी स्लोली, बहुत धीरे से पास लाने के लिए। मैं जैसे ही पास लेके आती हूँ, मेरे दोनों हाथों के बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स आ गया है। व्यूवर्स देख रहे हैं, यदि सच में लोग कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोगों को ये टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा होगा, या हैवीनेस आ रहा होगा, या कुछ गर्माहट सी फील हो रही होगी। ये गर्माहट जो है, ये जो हमारी है, ये कॉस्मिक एनर्जी मैंने ब्रह्मांड से ले लिया, जो मेरे चारों तरफ थी, ऑलरेडी तो थी ही, उसको मैंने अपने हाथों में इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके मैंने ये एक एनर्जी बॉल सा बना लिया हाथों में। यदि जो फील कर रहे होंगे या कर सकते होंगे, तो उन्हें फील होगा कि जैसे ये हाथ मेरा एक निश्चित एक लाइन में घूम रहा है, जो एनर्जी लाइन है उसको ही पकड़ रहा है। ये पूरा का पूरा ये हाथ, एक हाथ मैंने रखा और एक हाथ इस तरह से ये एक बॉल सा बना रही हूँ मैं, ऐसे ऐसे एक एनर्जी बॉल सा बना रही हूँ। और धीरे धीरे से मैं दोनों हाथों से एक एनर्जी बॉल बनाने लगी। ये इस एनर्जी बॉल को मैंने ऐसे रखा और मैं फील कर पा रही हूँ कि एनर्जी बॉल मेरे हाथों में एक बॉल की तरह है। ये किसी रंग का ही फील हो सकता है आपको, और किसी आकार का ही फील हो सकता है। और इस डिवाइन एनर्जी को मैं चाहूँ तो अपने आप को दे सकती हूँ, और चाहूँ तो इस वक्त जितने व्यूवर्स देख रहे हैं उन सबको दे सकती हूँ। कैसे दे सकती हूँ? मैंने ये लिया, विजुअलाइज किया कि इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग चाहते हैं, और मैं उन्हें एनर्जी ब्रह्मांड का ध्यान करते, ईश्वर का ध्यान करते उन्हें एनर्जी ब्लो कर देती हूँ, और मेरा हाथ एकदम हल्का हो गया। इस एनर्जी को मैं अपने हार्ट में ले सकती हूँ, अपने लंग्स में ले सकती हूँ, स्टमक में ले सकती हूँ, अपने ब्रेन में ले सकती हूँ, जहां भी चाहूँ। और स्टूडेंट जो होते, this technique is also called an हाँ, Reiki, एक ma'am. रैकी का This is छोटा a सा, हाँ, concept एक of रैकी Reiki, कर I सकते think. हैं, छोटा सा एक। अब आपने कहा मुझे थोड़ा सा इमीडिएट बताइए, तो मुझे लगा कि शायद ये ज्यादा इजी होगा। मैं इसलिए आपसे कहा, सॉरी हाँ टू नहीं, इंटरप्ट यू, मैंने सबसे पहले जब आपसे ये टेक्निक सीखने के लिए, मैं सबसे पहले जब आपके पास आया था सेंटर पे, तो मैंने सबसे पहले ये एनर्जी आपसे, ये टेक्निक आपसे फील की थी, और वो दिन है और आज का दिन है, मैं ये एनर्जी आज तक नहीं भूल पाया हूँ। तो इसीलिए मैंने ये आपसे पूछा कि क्योंकि ये डिवाइन एनर्जी जब हमारे, मैं सभी मेरे व्यूअर से ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप फ्री बैठे हो, जब भी आपके पास टाइम हो, जब आप काम हो, तब आप 10 मिनट के लिए अपने पास टाइम निकालें और ये जो प्रोसेस मैम ने बताई है इसको करें। आप डेफिनेटली, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप उस एनर्जी बॉल को फील करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में ही ये बात कही गई है, हमारे जो होम्योपैथी के मास्टर्स हैं वो भी इस हीलिंग टेक्निक्स, इस डिवाइन पावर की बात करते हैं, और इस डिवाइन पावर को यूज करते हैं एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए। तो आप इसको जरूर फील करें, जरूर, इससे बहुत सारे बेनिफिट आते बिल्कुल हैं। से एनर्जी बॉल को जैसे मैंने रखा, मैंने ब्लो कर दिया ना, ब्लो करें, इसमें रख दीजिए मेडिसिन, जी, इसमें रख दीजिए अपना ग्लोब्यूल्स मेडिसिन रख दीजिए, राइट। और इस हाथ में रखा, और राइट हैंड से यूं ले लीजिए, राइट हैंड से यूं लेकर के जिस पेशेंट को देना उसके लिए विश कर दीजिए, और साथ में ये कह दीजिए ईश्वर से, ये जो दवाई जो दी है, मैंने तो सिर्फ दवाई दिया है, इसके अंदर ब्लेसिंग्स आप डाल दीजिए और उसे मेडिसिन दे दीजिए, आप देख लीजिए रिजल्ट्स कैसे आएंगे, इतने सकारात्मकता में। That's a kind of a integration of बिल्कुल both the बिल्कुल sciences, बिल्कुल I think. बिल्कुल। वाह, दैट्स ग्रेट। और हमारे व्यूवर्स को मैम बहुत अच्छी, ये छोटा सा आपने जो टेक्निक बताई, लोगों ने इसको यूज किया और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट अभी दिखे, उन्होंने फील किया गुड एनर्जी। गुड। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एक एक क्वेश्चन और मेरे मन में मैम हमेशा रहता है कि जैसे हमारे पास आज के टाइम पे अभी जो जनरली जो एरा चल रहा है, उसमें बहुत टीनेजर्स को डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी साइकिक डिसीजेस हमको देखने में आती है। तो इन साइकिक डिसीजेस पे हम इस तरह की ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज और होम्योपैथी को कोलैबोरेट करके कैसे उनके लिए हम हेल्पफुल बना सकते हैं, सब बिल्कुल चीजें। बिल्कुल है, इंटीग्रेटेड अप्रोच से बिल्कुल बन सकता है। सबसे बात है जो आपने कहा कि आजकल के स्टूडेंट को ही नहीं, डॉक्टर साहब पूरे जमाने में सबको हो रहा है ये द साइकोसोमेटिक, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं, मतलब मेरा ये मानना है कि 1% इंसान मतलब बाय बर्थ ही बीमार है,
बाई बर्थ उसको किसी प्रकार की विकलांग है जैसे। जी जी 1% मैं ऐसा मानती हूँ, व्यक्तिगत मेरा ये विचार है, ये 1% मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी प्रकार का उसको प्लेनेटरी इफेक्ट्स होगा, प्रॉब्लम होगी उसको। 1% हम लोग ये मान के चलते हैं कि उनको वास्तु इफेक्ट्स होंगे। 3%, मतलब 3% तो ऐसे चले गए। 3% मैं ऐसा मान के जाती हूँ कि उनके साथ कुछ एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं, मतलब 3% एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं। 4% में मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसे जो लोग हम लोग जो बीमार होते हैं, 4% कितनी, मतलब 1% हो गया हेरिडिटी, इसमें से 4% हो गया एक हेरिडिटी, एक बाय बर्थ, एक वास्तु इफेक्ट्स, और एक हो गया अपना प्लेनेटरी इफेक्ट्स। टोटल एक 10% में हम लोग इसको परसेंटेज वाइज बांट सकते हैं, जो हम लोग देखते हैं। 10% हमारी होती है लाइफस्टाइल, ये आहार विहार आचार विचार का सही तालमेल नहीं है जीवन में, तो वे व्यक्ति बीमार है। राइट मैंने से देखा कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वो तो बहुत अच्छा योगा करते थे और हमने उनको सवेरे देखा था, वो मतलब प्राणायाम करते थे और बहुत मिलनसार, बहुत सब कुछ अच्छे थे, और अचानक उनको पैरालाइज हो गए वो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। मेरा कहना था कि अपने पास 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, है ना। फिजिक्स बहुत अच्छी की, केमिस्ट्री बहुत अच्छी की, बायोलॉजी बहुत अच्छी की, मैथ्स अच्छा नहीं किया, फेल तो हुए ना आखिरी में। मान लीजिए फेल हो गए, बाकी में आपने बहुत अच्छे मेरिट में आ गए, लेकिन टोटल तो फेल हो गए ना। तो मैंने देखा कि लोग विहार यानी जो अपना योगासन प्राणायाम जो भी करते हैं वो करते हैं, खाना भी अच्छा, आहार लाइफ स्टाइल भी अच्छा के आहार, लेकिन यदि विचारों से नकारात्मक है उनके अंदर, जी तो वो बीमार हो गए। बीमार हो गया राइट मतलब आपने कितना भी अच्छा योगा कर लिया, अच्छा प्राणायाम कर लिया, खूब अच्छा खाना खा लिया और खूब अच्छा मतलब सब कुछ ध्यान रखा, न्यूट्रिशन का ध्यान रखा, तमाम सब चीजें कर दी, लेकिन आप नेगेटिव हैं यदि, तो एक विषय में तो आप फेल हुए, तो पूरे तो फेल हो गए ना। मेरा तो कहना होता है जरूरी नहीं एक मतलब सबसे पहली चीज हमको हमको पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा हमेशा करना हर चीज को कि हाँ, करना कि हाँ, सबसे कंपल्सरी, सबसे बिल्कुल बिल्कुल, कि प्लस पॉइंट। कितना भी आपने कितने भी परसेंटेज आपने मेरिट में आ गए 3 सब्जेक्ट, एक में तो 100 में से 8 नंबर ही आए ना मान लीजिए, तो फेल हो गया ना, टोटल रिजल्ट तो खराब हो बराबर गया। बराबर बराबर। तो मेरा वही कहना होता है कि लाइफ स्टाइल 10%, तो 20% ही हो गया। 10% हो जाता है किसी को इन्फेक्शन हो गया, कोई डिसीज हो गई कोई बड़ी, हम 30% में हम ये मान के चलें कि 10% किसी को इन्फेक्शन हो गया, कोई डिसीज हो गई। 10% हमने ये मान लिया कि किसी प्रकार का और दूसरा कुछ कारण हो गया है, जैसे कि अपना लाइफ स्टाइल तो है ही है, उसके अलावा किसी के अंदर कुछ और भी कुछ कारण हो गए, कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं, बीमार हो गए। इस प्रकार से बाकी परसेंटेज मैंने देखा साइकोसोमेटिक की वजह से होती है, जब मानसिक कारणों से जब आपके अंदर डिसीज आ जाती है, तो ऐसे केसेस स्टूडेंट ही नहीं, इतनी सारी महिलाओं को मैंने से देखा है, छोटे बच्चों को देखा है जिनको डिप्रेशन की स्पेलिंग नहीं आती लेकिन बोलेंगे डिप्रेशन आ रहा है, ठीक से मतलब ऐसे एग्जैक्टली। मैंने ऐसे बहुत कई केसेस देखे हैं। और ये सारे केसेस मैंने होम्योपैथी मेडिसिन के साथ ठीक किए, होम्योपैथी मेडिसिन के साथ ठीक किए हैं। दैट्स वंडरफुल मैम। मैंने होम्योपैथी जो हमारे जो डॉक्टर्स वाओ। मुझसे जो जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे कहा कि केस भेज रही हूँ, केस स्टडी करके मुझे भी बताओ, और उन्होंने मुझे मुझसे कहा मैं ही बताती हूँ। हम आपस में डिसाइड करके कि उन्होंने कहा कि मेडिसिन देते हैं, और उनको फिर मैंने मतलब कि एक सब पहले बात उनको एजुकेट किया, वो व्यक्ति इस स्थिति में है कि उसको एजुकेट कर सकते हैं, तो एजुकेट किया, लगता नहीं अब तो उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता, तो ट्रीटमेंट किया। आपको मैं बताती हूँ, मैं ऐसे पेशेंट भी लाई हूँ हॉस्पिटल से जिनको जंजीरों से बांधा गया था, मतलब, ओ। और ये हो गया था कि इसको जंजीरों से इसलिए बांधा, चांस की बात है कि एक स्टूडेंट था मेरा, बाहर से आया हुआ था, मतलब खंडवा की साइड से कहीं आया हुआ था, मतलब स्टूडेंट है, मतलब कभी उसने मुझसे मेडिटेशन सीखा था, कभी ध्यान सीखा था, वो सब छोड़ वगैरह सब खंडवा, उसको कुछ डिप्रेशन का पेशेंट हो गया। फाइनली उसको सभी प्रकार के मतलब दवाइयाँ, मतलब न्यूरोलॉजी को दिखाया, साइकेट्री को दिखाया, फाइनली उसे एडमिट किया हॉस्पिटल में। एडमिट किया तो उसके फादर को पता नहीं क्यों लगा कि एक बार मुझे बुला लेते हैं। मैं वहां गई, तो पता नहीं उसको क्या हुआ है कि उसने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे बांध रखें। मैं कहा तुम मारते हो पीटते हो, मैंने सुना है तुम ऐसा करते हो, ऐसे क्यों करते हो? बोले मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे डॉक्टर्स ने और उस हॉस्पिटल में लोगों ने कहा कि यदि आपको इसके साथ में कमरे में हम बंद कर देते हैं और आपके संग कुछ हुआ तो आप इसके जवाबदार होंगी।
मैं कहूंगी नहीं, ये मुझे नुकसान नहीं करे। बोले आप बात करते नुकसान, अपनी माँ को ही मार रहा है, पिताजी को ही मार रहा है, और आप करें नुकसान, आपको मतलब नहीं करेगा। ये कुछ भी नहीं होता है नुकसान। हाँ हाँ। और जी। वो बिस्तर में से पड़ा, ना ब्रश किया ना कुछ किया, बिल्कुल ऐसे ही पड़ा बिस्तर पे। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे बात करूं, मैं सच में मैं बोला हाँ, दरवाजा बंद कर दूं, मैंने कहा कर दो। तो बंद किया, वो उठ करके बैठा। उठ के बैठा और मैंने उससे कहा कि सबसे पहले जाओ ब्रश करके आओ, जाओ वो रूम है। मैंने चेक करने के लिए कि इसका दिमाग किस हद तक सही है। अच्छे से गया, ब्रश करके जी आया, ये जी। किया। उसके बाद तो शुरू होना शुरू हो गया, हम्म, मतलब ऐसे बिल्कुल पेरेंट्स हम्म, उसको मारना, उसको ये करूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो स्टार्ट एकदम से स्टार्ट हुआ। और मैंने उससे कहा कि नहीं, हम लोग उसको ठीक करेंगे, मतलब काउंसलिंग की थोड़ी सी उसको धीरे से। फिर वहीं से बाहर लाने के पहले मैंने कहा कि मैं फिर आती हूँ, कोई। जी जी मैम। जी मैम। हाँ, तो जब मैं अंदर गई ना उसके पास, तो मैं ऐसे नहीं चले गई, मैंने अपने ऑरा को लॉक किया मैंने, हम्म, जिससे कि मुझे वो कोई नुकसान ना पहुंचा हम्म, सके। मैंने पहले अपना ऑरा लॉक किया, ऑरा लॉक से मेंटली राइट। उसको डिवाइन कनेक्ट किया, एक डिस्टेंट फीलिंग दी। यहाँ से जाने से पहले भी डिस्टेंट फीलिंग दी, अपना ऑरा लॉक किया, डिवाइन कनेक्ट किया उसको, डिवाइन कनेक्ट करके उससे काउंसलिंग की, उससे बात की, और उसको वहां पर रैकी दी। और उसके बाद उसको पेरेंट्स को मतलब कहा कि आप इसे बाहर लाइए, कब तक आप इस तरह की मेडिसिन इसको देते रहेंगे। एक डॉक्टर, होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट किया कि आप इसको मतलब आप ये भी दीजिए और हम ये करते हैं। हाँ, जो बच्चा ठीक है, लो इंटीग्रेटेड अप्रोच था ना। दो दो पैथी था, ये होम्योपैथी भी थी प्लस ऑल्टरनेटिव भी था। उसको रिजल्ट आ गए, उसका ऑरा क्लीन किया, उसके ब्लॉकेजेस, साइकिक सर्जरी जो हम लोग कॉस्मिक सर्जरी कहते हैं, वो किया। तो इस तरह से वो रिजल्ट है। डिप्रेशन में तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। वाओ, दैट्स दैट्स अ वंडरफुल थिंग। बहुत मुझे ऐसे लगता है बहुत सारे मैम केसेस थे। टाइम की बहुत छोटी सी अभी, हाँ, नहीं ठीक है। हाँ मतलब हमारे पास टाइम कम है, मैं बहुत सारी बातें आपसे करना चाह रहा था। इन शॉर्ट मैं आपसे लास्ट में मैम ये जानना चाहूंगा कि हमारे साथ जो स्टूडेंट है या कोई भी अगर करना चाहता है इस तरह की ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहता है, तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो किस तरह के कोर्सेज ऑफर करता है, आप क्या क्या सिखाते हैं हाँ, वहाँ पे? सभी बॉडी बेस्ड एक थेरेपी, ब्रीफ कर दीजिए सारी थोड़ा। बॉडी बेस्ड थेरेपी, डिप्लोमा सहित एक्यूप्रेशर का, मतलब योगा, प्राणायाम, बॉडी बेस्ड, माइंड बेस्ड थेरेपी सारी। एनर्जी बेस्ड में पूरी हीलिंग, रेकी, करुणा रेकी, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, पिरामिड हीलिंग, मंत्र थेरेपी, सब कुछ, मतलब साथ बॉडी माइंड और सोल बेस्ड थेरेपी, एनर्जी बेस्ड थेरेपी, सारी थेरेपी की डिप्लोमा कोर्सेज से लेकर के सर्टिफिकेट से, डिप्लोमा से एमडी एंड पीएचडी भी है। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो वो सीख ग्रेट। सकते तो हैं, मैम कर ये सारी सकते हैं। इंफॉर्मेशन, हाँ, हाँ, उसके लिए एक बार साइट विजिट करेंगे, विधातास.com। यदि साइट ओके, विजिट करते हैं विधातास.com विधातास पे डॉट सारी कॉम डिटेल्स हाँ, तो अवेलेबल है। विधातास.com साइट विजिट करेंगे तो सिलेबस में जाएंगे, सिलेबस में एवरीथिंग डिटेल में है। और मुझसे फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते ओके, हैं। दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो मैम, वंडरफुल टू टॉक टू यू। बहुत अच्छा मजा आया आपसे बात करके, और बहुत दिनों बाद आया। तो बहुत दिनों से ये मुझे भी लॉकडाउन के अच्छा लग चक्कर रहा में है। कुछ कुछ बात नहीं कर पा रहे थे। मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो मैं आई होप कि हमारे सारे व्यूअर्स ने आज का टॉक एंजॉय किया होगा। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग हाँ, दिस टॉक, आप हमें मैसेज करें, आप डीएम कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चंस अगर हम आंसरेबल रहे, हम आंसर कर पाए आपको, हाँ, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए भी एक बड़ी चीज होगी। तो जरूर बेझिझक जरूर। अपने हाँ, क्वेश्चंस आप मुझे पुट करिए। हाँ, मैं मैडम से कंसल्ट करके भी आपको आंसर कर पाऊंगा। और किसी भी तरह का ऐसा कुछ आप करना चाहते हो, और बिलीव मी, ऐसी टेक्निक्स हमारी होम्योपैथी में बहुत काम करती है जब हमारे पास टूल्स की कमी हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, ये टेक्निक्स हम लोग हमारे क्लिनिक में जनरली मेडिटेशन टेक्निक्स जो मैडम से भी हमने सीखी है उसको यूज करते हैं मेंटल केसेस में, साइकिक डिप्रेशन, एंजाइटी के केसेस में। तभी क्या होता है, आपको पेशेंट को अपने ऑरा में लेके आना होता है। जब हम उसको अपने ऑरा में ले आते हैं, तब वो हमें वो चीजें बताता है जो एक्चुअली रूट कॉज होती है। तो वहां पे इस तरह की टेक्निक्स बहुत काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है। कम समय में हम
पेशेंट के उस PQRS सिम्टम तक पहुंच जाते हैं जो हम एग्जैक्टली ढूंढना चाहते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा और सभी को कहूंगा, इसमें इंटरेस्ट लेके आप थोड़ा सा इसको पढ़िए, सीखिए, जानिए इसके बारे में, आपको बहुत मजा आएगा। आप अपने प्रोफेशन होम्योपैथी में ये चीजें इंक्लूड करेंगे तो आपको और मजा आएगा चीजों को करने में। तो फॉर नाउ मुझे लगता है मैम, थैंक यू सो मच, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए आपसे, ब्लेस यू। आपको हम इनवाइट कर पाए, ये हमारा प्लेजर है कि आप आए और इतनी सारी बात हमसे करी मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम। सो गाइज, मुझे लगता है ये आज का टॉक जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। और जेन्युइनली मैं बताऊं, आज ये जो टॉक हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ रखा, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन हमारी पर्सनल प्रैक्टिस के साथ भी है। हम लोग रेगुलरली ये तरह का टेक्निक यूज करके पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, और बिलीव मी, हम इतने वंडरफुल रिजल्ट हम लोगों ने देखे हैं इसके साथ। हम लोग साइकिक सर्जरी भी करते हैं, हम लोग रेकी भी करते हैं, हम मेडिटेशन टेक्निक्स भी करते हैं। और क्योंकि पेशेंट साइकोलॉजिकल थॉट्स के साथ आपके साथ आता है, उसकी एक फिक्स टेंडेंसी होती है, फिक्स थॉट्स होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए ये टेक्निक्स बहुत बेनिफिशियल है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो अभी के लिए मैं आप सभी को अलविदा कहूँगा। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टी ब्रेक डायरीज में हम नए वेलनेस एक्सपर्ट के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और रेगुलरली जो अपडेट्स आपको मिलती जा रही हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप और भी लोगों को फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉलीग्स के साथ, जिससे ये जो लॉकडाउन में इतने सारे वेबिनार्स, इतनी एजुकेशनल सीरीज चल रही है, वो लोगों तक और पहुंचती रहे। ये बेसिक मोटो है हम लोगों का। तो जितना हो सके आप स्प्रेड कीजिए, और बेनिफिट जितने ज़्यादा को लोगों को मिले वो अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।